Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. If you remember last में हम ब्लड बैंकिंग हमने स्टार्ट किया था और ब्लड बैंकिंग में हमने लास्ट में ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, वो हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकली RH ब्लड ग्रुप सिस्टम सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, एज यू नो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैंने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट जो है, वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो फर्स्ट नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और सेकेंड क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है दैट इज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। दो साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। इन्होंने 1940 में इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया। उन्होंने रीजस मंकी है, रीजस मंकी पे उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां से डिस्कवर हो गया RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये डिस्कवरी कैसे हुई ये मैं अभी आपको आगे बोलूंगी कि कैसे ये डिस्कवरी होगी। तो उन्होंने रीजस मंकी पे और रैबिट पे एक एक्सपेरिमेंट किया। रीजस मंकी की रेड सेल्स इंट्रोड्यूस की रैबिट में, वो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी कि कैसे वो डिस्कवरी हुई। तो इस रीजस के नाम से इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ा RH, यानी RH मीन्स रीजस। सो रीजस ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है सिर्फ 85% पॉपुलेशन में, यानी कि 100 लोग अगर हम लेंगे, अगर हम 100 पर्सन्स लेंगे, उनमें से सिर्फ 85% को RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यानी कि सिर्फ 85% पीपल RH पॉजिटिव होते हैं। इस ग्रुप में क्या होता है, RH एंटीजेंस जो है ऑलमोस्ट 110 RH एंटीजेंस डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन उनमें से जो कॉमन एंटीजेंस है वो सिर्फ 5 है। वो कौन कौन से 5 है वो हम देखते हैं। पांच इम्पोर्टेंट RH एंटीजेंस है, वो कौन कौन से हैं। इसको दो नोमेनक्लेचर्स है। एक क्लेचर फिशर साइंटिस्ट ने दिया है, उसको फिशर नोमेनक्लेचर बोलते हैं, और दूसरे को वीनर नोमेनक्लेचर है। तो वो कौन कौन से एंटीजेंस है, एंटीजन D, एंटीजन C, स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e। ये 5 एंटीजेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन एंटीजेंस जो RH एंटीजेंस है, ये फिशर नोमेनक्लेचर है, यानी कि फिशर ने जो नोमेनक्लेचर दिया, उन एंटीजेंस का नाम दिया, वो दिया D, C, स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e। और एक वीनर साइंटिस्ट था, उसने इन एंटीजेंस को कैसे नाम दिया, उसने D को नाम दिया RH एंटीजन, उसने कैपिटल C को RH एंड इन्वर्टेड कॉमा, स्मॉल e को RH और 2 इन्वर्टेड कॉमास RH एंड 2 इन्वर्टेड कॉमास। जो स्मॉल c है उसको HR इन्वर्टेड कॉमा और स्मॉल e को
HR, दो इन्वर्टेड कॉमास। तो जो इजी टू रिमेम्बर है वो ये वाला नॉमेनक्लेचर है, आप यही याद रखेंगे। जो 5 कॉमन RH एंटीजन्स है वो है D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e। ये RH एंटीजन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। इनका नेचर जो है वो प्रोटीनेशियस होता है। लेकिन इन 5 एंटीजन्स में जो मैंने कहा कि 5 RH एंटीजन्स कॉमन है, लेकिन इन 5 एंटीजन्स में भी जो टेस्ट हम करते हैं, जो हम प्रेजेंस या एब्सेंस देखते हैं, वो हम सिर्फ D एंटीजन की देखते हैं। यानी कि जब हम RH टेस्ट करते, जब हमें RH ग्रुप डिटरमाइन करना होगा, हम सिर्फ और सिर्फ D एंटीजन चेक करते हैं, हम बाकी एंटीजन चेक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों एंटीजन जो है ये ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल में, ये ऑलमोस्ट सब इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है और ये कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ डी एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस देखते हैं जब हम डिटरमाइन करना होता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम।